अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिकंदर हैदर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो में आप सीखेंगे स्टेयरकेस वायरिंग या आप एक लाइट बल्ब को दो जगहों से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आम तौर पर ये जो सर्किट होता है ये हम अपने सीढ़ियों में यूज़ करते हैं। हम ये एक स्विच यहाँ पर लगा लेते हैं, एक स्विच यहाँ पर लगा लेते हैं और जो बल्ब होता है वो बीच में होता है। तो जब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो इस स्विच से इस बल्ब को ऑन कर लेते हैं और इसी तरह जब हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो इस स्विच से हम ये बल्ब ऑफ कर लेते हैं। तो इसको आम तौर पर जो है सीढ़ियों की वायरिंग कनेक्शन बोलते हैं और ये बहुत सिंपल और आसान है। हम इसको 2 या 3 तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 तरीके शो की है जिसमें ये जो 2 तरीके हैं ये सेम है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम इसमें जो स्विचेस यूज़ करते हैं वो हमारे साथ वन वे स्विच नहीं होता है, यानी जो हमारे साथ वन वे स्विच होता है उसमें हमारे साथ 2 टर्मिनल्स होती है, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। जैसे हम इस स्विच को ऑन करते तो यहाँ पर क्लोज सर्किट बनता है, लेकिन इसमें हमारे साथ 2 वे स्विच यूज़ होता है जिसमें हमारे साथ 3 टर्मिनल्स होते हैं। बीच वाला टर्मिनल कॉमन होता है और अगर हम इसको ऊपर के जानिब रखेंगे तो इसके साथ क्लोज आएगा, अगर हम इसको नीचे की तरफ रखेंगे स्विच को तो नीचे वाले के साथ क्लोज सर्किट बनाएगा। तो ये हो गया 2 वे स्विच। अब इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि साफ़ करने में आसानी हो। अब इसमें होता ये है कि हम एक लाइट बल्ब को 2 जगहों से कंट्रोल कर पाते हैं। सिंपल सा आसान सा कनेक्शन है और आप इस 2 वे स्विच को बहुत सारे सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने की थी उसमें भी हमने 2 वे स्विच का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर मैंने इस डायग्राम में ये जो 3 डायग्राम शो की है तो इसमें ये जो 2 ऊपर के कनेक्शन है सेम ही है, कोई इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। सिर्फ यहाँ इस टर्मिनल्स में अदल बदल है और ये इसलिए मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई यहाँ अगर इन दोनों टर्मिनल से आप कनेक्शन लेते हो और यहाँ इसका उलट फुलट हो जाए तो कोई मसला नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम इस पहले वाले डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने यहाँ पर एक लाइट बल्ब को शो किया है। थोड़ा मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक लाइट बल्ब मैंने शो किया है। इसी तरह यहाँ पर मैंने इनकमिंग सप्लाई शो की है, न्यूट्रल और लाइन है। यहाँ पर मेरे साथ ये जो 2 वे स्विच मैंने शो किया तो ये इसमें ये वाला जो टर्मिनल है ये कॉमन है और ये दूसरे जो 2 टर्मिनल्स है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने एक 2 वे स्विच यूज़ किया है। तो न्यूट्रल को मैंने डायरेक्टली इस लाइट बल्ब को प्रोवाइड किया है और जो लाइन सप्लाई है इस स्विच की कॉमन को आती है, ये इसका कॉमन पॉइंट है और इस वाले पहले वाले टर्मिनल से सप्लाई जाती है। अगर इसको हम T1 कहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लेता हूँ और अगर मैं इसको T1 कहता हूँ तो ये जो सप्लाई है आप देख सकते हैं ये इस T1 में आ चुका है, ठीक है। और इस T2 से जो सप्लाई मैंने ली है यानी एक वायर कनेक्ट किया है और इस T2 में प्रोवाइड किया है। अब इस वाले स्विच के कॉमन से हमने जो है सप्लाई लेनी है, इस लाइट बल्ब को प्रोवाइड करनी है। तो अगर यहाँ पर ये स्विच यहाँ पर क्लोज सर्किट है और यहाँ ये भी ऊपर के जानिब है क्लोज सर्किट है तो ये जो लाइट है ये ऑन होगा, ठीक है। और अगर हम इसको नीचे के तरफ एक भी जगह पर लाएंगे, अगर हम इस सर्किट को नीचे के तरफ लाएंगे तो ओपन सर्किट यहाँ पर बन जाएगा और ये लाइट जो है ये ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ ये सप्लाई जो है ये लाइन सप्लाई मैंने इस पहले स्विच को प्रोवाइड की है। तो अगर मैं इस दूसरे स्विच को प्रोवाइड करता हूँ और इस वाले स्विच से लाइट कंट्रोल करता हूँ तो सेम इसी तरह से काम करेगा, कोई डिफरेंस इस सर्किट में नहीं आएगा। इसी तरह ये जो डायग्राम है सेम वही डायग्राम है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसमें अदला बदली की है। जैसे कि यहाँ पर क्लोज सर्किट था यानी सप्लाई लाइन यहाँ आ रही थी और ये सप्लाई यहाँ से इस टर्मिनल 1 तक पहुँच रही थी और यहाँ पर भी क्लोज सर्किट है इस कॉमन के साथ T1 का, तो ये सप्लाई यहाँ से होकर इस लाइट बल्ब तक आ गई थी और लाइट ऑन था। नीचे के जानिब इस डायग्राम में मैंने क्या किया है कि जो न्यूट्रल है उसी तरह लाइट बल्ब को प्रोवाइड किया है। लाइन जो है ये स्विच के कॉमन को यानी जो फर्स्ट स्विच है मेरे साथ इसको मैंने कॉमन को प्रोवाइड किया है
और यहाँ इस T1 से सप्लाई ली है, यानी ये वायर जो मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है तो ये वायर गया है T2 को, ठीक है। और इसी तरह यहाँ इस T2 से जो वायर गया है इस T1 को प्रोवाइडेड है। तो इससे होगा ये कि जो सप्लाई है यहाँ पर ये स्विच ऊपर के जानिब है, तो लाइन सप्लाई यहाँ इस T1 टर्मिनल पर आ चुकी है और ये T1 वायर जो है यहाँ पर T2 में कनेक्ट है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ओपन सर्किट है, अगर ये यहाँ पर कनेक्ट होता तो ये लाइट ऑन होता, लेकिन यहाँ पर ये T2 में कनेक्ट है तो ये लाइट ऑफ है, ओपन सर्किट है इस वजह से, ठीक है। तो अगर मैं इस स्विच को नीचे की तरफ लाऊंगा तो हमारे साथ ये जो लाइट है ये ग्लो कर जाएगा, ठीक है, ये ग्लो कर जाएगा। अब सेम अगर हम यहाँ ये T1 का वायर यहाँ T2 में कनेक्ट कर दे या T2 का वायर हम T1 में कनेक्ट कर दे तो कोई इस सर्किट पर कोई भी मसला नहीं आएगा, यानी ये सर्किट बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करेगा। अब जो नेक्स्ट डायग्राम मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है और आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो दो ऊपर मैंने आप लोगों को जो समझाए है या जो कनेक्शन मैंने आप लोगों को समझाया है ये ज़्यादातर यूज़ होता है, और ये वाला जो डायग्राम है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ जाए तो इसमें होता ये है कि हम न्यूट्रल को भी स्विच से कंट्रोल करते हैं और लाइन को भी हम स्विच से कंट्रोल करते हैं। तो इसमें होता है ये कि हम न्यूट्रल और लाइन जो है वो दोनों स्विचेस को प्रोवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इनपुट सप्लाई दिखाई है, ये मेरे साथ न्यूट्रल है, ये मेरे साथ लाइन है। तो मैंने यहाँ पहले स्विच जो डायग्राम थे उसमें मैंने कॉमन को सप्लाई प्रोवाइड करनी थी और कॉमन से लेनी थी, लेकिन यहाँ मैं इन दो टर्मिनल्स को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो मैं न्यूट्रल को भी मैंने यहाँ इस T1 में कनेक्ट किया है और लाइन को मैंने इस T2 में कनेक्ट किया है। इसी तरह यही न्यूट्रल जो है इस वाले स्विच के T1 में भी है और लाइन जो है इस वाले स्विच की T2 में है। अब जो इस पहले वाले स्विच से है मैंने इस कॉमन से एक वायर लिया है, बल्ब के एक टर्मिनल को प्रोवाइड किया है, और इस दूसरे वाले स्विच से मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट स्विच है, ठीक है, और ये सेकंड स्विच है, ठीक है। तो इसके कॉमन से मैंने सप्लाई ली है और बल्ब के दूसरे टर्मिनल को प्रोवाइड किए हैं। अब ये सर्किट कैसे काम करेगा, तो अगर मैं इस स्विच को ऊपर रखूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूट्रल है यहाँ पर पहुँच गया, तो न्यूट्रल सप्लाई मेरे साथ यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब अगर मैं इस स्विच को भी ऊपर के जानिब रखूँगा तो इस दूसरे टर्मिनल पर भी न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो दोनों पर न्यूट्रल है तो इस वजह से जो लाइट है ये ऑफ हालत में है। अगर मैं इस स्विच को नीचे की तरफ लाऊँगा तो अगर नीचे की तरफ लाऊंगा तो यहाँ से ओपन सर्किट बन जाएगा, और जब यहाँ से ओपन सर्किट बन जाएगा तो यहाँ लाइन सप्लाई आ जाएगी, जिसकी वजह से मेरा जो लाइट है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लाइन सप्लाई इस साइड से आ रही है और मैं इस स्विच को नीचे करूँगा तो दोनों साइड पर लाइन सप्लाई चली जाएगी, और उस सूरत में भी हमारे साथ ये जो लाइट है ये ग्लो नहीं करेगा, ऑन नहीं होगा। तो ये सर्किट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तीनों सर्किट्स जो है, दो सर्किट जो है ये बिल्कुल सेम ही है, और ये जो तीसरा वाला सर्किट है तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद डायग्राम्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, या आपको अगर और भी नॉलेज गेन करना है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अलावा और चीज़ें आपने सीखने हैं, रेफ्रिजरेशन के हवाले से भी हमारे चैनल पर वीडियोस है। इसी तरह जो ट्रांसफार्मर है उसकी टर्न फॉर वोल्ट, इसी तरह स्टेबलाइज़र, यूपीएस, सब की चीज़ों के बारे में हमारे चैनल पर वीडियोस मौजूद है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये जो वीडियोस का सिलसिला है वो जारी रहेगा। 2-3 दिन से मैं बीमार था तो दोबारा से चैनल पर काम करना चाहता था, लेकिन जो बीमारी की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।